हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द एरिया ऑफ टू concentric circles are 1386 centimeter squares and 962.5 centimeter squares. The width of the ring is option A is 2.8 centimeter, option B is 3.5 centimeters, and option 2C is 4.2 centimeter, and option D is 3.8 centimeter. So फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट की। की कॉन्सेप्ट हमें क्या है, की कॉन्सेप्ट हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे एरिया ऑफ सर्कल। क्या यूज करेंगे? एरिया ऑफ सर्कल, वो होता है हमारा पाया स्क्वायर। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन बोला कि द एरिया ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर दीज एंड दीज। हमें दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं और हमें उसके रिंग की वैल्यू बताना है, रिंग की विड्थ बताना है। तो देखें, ये हमारा एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब क्या होता है कि ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर पॉइंट सेम हो एंड रेडियस डिफरेंट हो। एक सर्कल ये हो गया और इसका एक रफ डायग्राम में बना रहा हूँ, ठीक है, और एक सर्कल हमारा ये हो गया। ये दोनों सर्कल हैं, हमें ये विड्थ बताना है कि ये विड्थ कितनी होगी। इस विड्थ को निकालने के लिए क्या है, हमें दोनों सर्कल की रेडियस पता होनी चाहिए। कभी हमें ये बाहर वाली रेडियस, सपोज इसको मैं R1 ले रहा हूँ एंड अंदर वाली रेडियस को मैं क्या ले रहा हूँ, R2। तो मुझे R1 पता हो जाएगा, तो R1 में से R2 जब मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे को क्या पता चल गया, विड्थ ऑफ द रिंग पता चल जाएगी। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, रिंग का मतलब दोनों सर्कल्स की रेडियस निकालना पड़ेगी। तो दोनों सर्कल की हमें रेडियस भी गिवन है, ठीक है, सॉरी एरियाज भी गिवन है। इन एरियाज की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम रेडियस निकाल देंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम क्वेश्चन के हिसाब से। तो पहले हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि लेट द रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, जिसको हम R1 से नाम दे रहे हैं, ठीक है, जिसको हम क्या देंगे, रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल को हम क्या बोलेंगे, R1, एंड द रेडियस ऑफ इनर सर्कल इक्वल टू कितना हो जाएगा, R2। हमने दोनों का नाम दे दिया कि बाहर वाली सर्कल R1 है और अंदर वाली सर्कल R2 है। तो हमें एरियाज गिवन है, ये जो बड़ा वाला एरिया वो आउटर एरिया होगा। तो एरिया ऑफ आउटर सर्कल इक्वल टू कितना गिवन है, वो हमें गिवन है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड सर्कल का फॉर्मूला होता है पाया स्क्वायर, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1386। अब यहाँ पर रेडियस हम क्या लेंगे, R1 लेंगे। हमें R1 निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये R1 स्क्वायर इक्वल टू 1386 डिवाइड में कौन आ जाएगा, पाई। सो पाई की वैल्यू 22/7। ये हो जाएगा R1 स्क्वायर इक्वल टू 1386, 7 जाएगा ऊपर और डिवाइड में कौन हो जाएगा, 22। अब हम इसको 11 से कट करते थे, 11 2 सा एंड इसको 11 से कट किया तो ये हो गया हमारा 11 1 जा 11, 2 बच गया। सो 11 2 जा 22 एंड ये 6 बन गया। सो 11 6 जा 66। अब 2 से अगेन कट करते, 2 1 जा, ये 2 6 जा एंड 2 3 जा। सो हमारी R1 कितना आ गया, R1 हमें मिल गया 63 इंटू 7, सॉरी R1 स्क्वायर। सो R1 हमें कितना मिल जाएगा, रूट के अंदर 63 इंटू 7। तो R1 इक्वल टू रूट 63 को हम क्या लिख सकते हैं, 63 को लिख सकते हैं 9 इंटू 7। तो R1 इक्वल टू 9 जब का स्क्वायर रूट होता है 3 एंड 7 इंटू 7 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 7। तो R1 हमें कितना मिल गया, 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर। तो हमें रेडियस R1 मिल गई, कितनी मिल गई, 21 सेंटीमीटर। अब हमें R2 भी चाहिए और उसका भी एरिया हमें गिवन है, कितना है, 962.5। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि एरिया ऑफ इनर सर्कल इक्वल टू कितना गिवन है हमें, 962.5 और उसका फॉर्मूला होगा पाई R2 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 962.5। तो R2 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 962.5 डिवाइड में पाई। सो ये हो गया पाई की वैल्यू 22/7, डायरेक्टली मैंने रख दी, 7 जाएगा अब न्यूमरेटर में चल जाएगा। सो R2 स्क्वायर इक्वल टू आएगा 96। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट को हटा के डिवाइड में क्या कर रहा हूँ, 10 कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 962.10 इंटू 22 और ये 7 जाएगा ऊपर। अब हम क्या करते हैं, इसको 11 से कट करते हैं। तो ये तो हो जाएगा 11 8 जा 88 और 88 अब कितना बच गया, यहाँ पर 8 बच गया। सो 11 7 जा 77 और यहाँ पे बच गया 5। सो 11 5 जा 55। इसको 11 से कट किया तो आ गया 2
अब हमारे पास R2 इक्वल टू कितना आ गया, R2 आ गया हमारे पास 875 इंटू 7 डिवाइड बाई 10 इंटू कितना आ गया, 2 आ गया। तो अब हम थोड़ा नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। तो R2 स्क्वायर इक्वल टू, हम इस 875 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो तो हम एक बार R2 को वापस लिख लेते हैं। क्या है ये R2 हमारा, 875 इंटू 7 डिवाइड में कितना है 10 इंटू 2। अब देखो ये 875 और 10 5 से कट हो रहा है, सो ये 5 2 जा 10 और इसको कट करेंगे तो ये 5 1 जा 5, 3 बच गया, सो 5 7 जा 35 और 2 बच गया, सो 5 5 जा 25। अब हमारे पास R2 स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 175 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 2। तो R2 इक्वल टू, R2 स्क्वायर इक्वल टू, चलो R2 लेते हैं, R2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 175। इस 175 को हम क्या कर सकते हैं, देखो 175 को हम फैक्टराइज करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। सो 5 से डिवाइड किया तो 5 3 जा 15, 2 बच गया, 5 5 जा 25, अगेन 5 से किया तो 5 7 जा और ये 7 1 जा 7। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 7 और ये 7 हमारा ऑलरेडी है और डिवाइड में कितना है 2 इंटू 2। सो R2 इक्वल टू 5 इंटू 5 का 5 बाहर आ गया, 7 इंटू 7 का 7 रूट से बाहर आ गया और डिवाइड में कितना आ गया 2 बाहर हो गया। तो R2 इक्वल टू हमें कितना मिल गया, 5 7 जा 35 अपॉन में 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमें कितनी मिल गई, 32 अपॉन में 35 अपॉन में 2 सेंटीमीटर। पर हमें पूछा क्या है, हमें पूछा था कि विड्थ ऑफ द रिंग पूछा है। तो विड्थ ऑफ द रिंग कैसे निकालेंगे, वो होगी विड्थ ऑफ रिंग इक्वल टू होगा R1 माइनस R2। सो R1 हमें कितना आया, R1 हमें मिल गया था 21 सेंटीमीटर। सो ये 21 माइनस R2 आया हमारा 35 अपॉन में 2। अब हम यहाँ से क्या लेंगे, रेडियस, सॉरी एलसीएम। तो एलसीएम आया 2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ था, 21 इंटू 2 कितना हो जाए 42 माइनस 35। सो 42 माइनस 35 जब हम करेंगे तो आ जाएगा 7 अपॉन में 2। इट मीन 7 अपॉन 2 इट मीन्स क्या, 3.5 सेंटीमीटर। सो विड्थ ऑफ द रिंग कितनी आ गई, 3.5 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।